नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, AOD का ऑप्शन, जिसमें जो आपको जो डेट है, टाइम है, आपके स्क्रीन पर हमेशा के लिए ऑन रहती है। लेकिन दोस्तों, जब कोई नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे आपको कोई भी जो LED लाइट है या एज लाइटिंग है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, नहीं आपको यहाँ पे नॉच लाइट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपका फ़ोन साइलेंट में होता है और आप फ़ोन से दूर होते हो, अगर कोई नोटिफिकेशन आती भी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोई नोटिफिकेशन आई है कि नहीं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो आपके फ़ोन में एक अलग सा AOD इनेबल कर सकते हो, एज लाइटिंग इनेबल कर सकते हो, और जो मैसेजेस है उसके प्रीव्यू भी आप अपने AOD पे ही देख सकते हो, और जो जेस्चर है वो भी इनेबल कर सकते हो आपके AOD स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो जो ऐप है ऑलवेज ऑन एमोलेड, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसे ओपन करते हो तो इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स आपको इनेबल करनी है मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सर्विसेज में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है आपको उसे यहाँ पे इनेबल करना है। और दोस्तों, फिर आपको इस दूसरे ऑप्शन को डिसेबल करना है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन आप इनेबल करते हो तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार में उसका जो आइकॉन है इस ऐप का हमेशा के लिए दिखाई देगा, इसलिए हमें इसे डिसेबल करना है ताकि इसका जो आइकॉन है यहाँ पे ना दिखाई दे। फिर इसके बाद जो स्टेटस बार है उसको आपको ब्लॉक कर देना है, इसलिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है ताकि जब आप AOD स्क्रीन पे हो तो कोई भी जो स्टेटस बार को है उसे एक्सेस ना कर पाए। और दोस्तों, बाद में दूसरा ऑप्शन आता है ब्राइटनेस कंट्रोल का। तो ब्राइटनेस कंट्रोल आप किस तरह से रखना चाहते हो, अगर आप मैन्युअली रखना चाहते हो आपके हिसाब से, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसे डिसेबल करना है पहले ऑप्शन को, और ब्राइटनेस लेवल को आपको जिस लेवल पे लेके जाना है, जिस लेवल पे सेट करना है उस लेवल पे आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 90% पे रखा हुआ है, आप 100%, 50%, 60% कितना भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐप के हिसाब से ऐप कंट्रोल करे कितना ब्राइटनेस रखना है, नहीं तो आप पहले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इसे ऑटो ब्राइटनेस भी कर सकते हो। दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे मिलता है वॉच फेस कस्टमाइजेशन, मतलब आप जो है जो फ़ोन्स के कलर है, फ़ोन की साइज़ है, वो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपको कौन सा कलर रखना है टाइम के लिए, डेट के लिए, और आपको अगर अलार्म दिखाना है, बैटरी दिखानी है, परसेंटेज, तो आप वहाँ पे कस्टमाइज में ये ऑप्शन है वॉच फेस का, उसमें आप उसे कर सकते हो वॉच फेस कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे आपको अगर साइज़ चेंज करनी हो, फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और फिर जो कलर है, आवर का कलर, घंटे का कलर अलग रख सकते हो, मिनट का कलर अलग रख सकते हो। यहाँ पे घंटे के लिए कलर जो है वाइट है और जो मिनट के लिए रेड है, इसलिए आपने देखा होगा मिनट जो था रेड में था। तो आप इस तरीके से आवर और मिनट का जो है कलर भी चेंज यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे बैटरी डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, आप बैटरी डिस्प्ले किस तरह से दिखाना चाहते हो AOD पे, तो मैंने यहाँ पे कलर कोडेड किया हुआ है जिससे कि मुझे ग्रीन, येलो और रेड कलर दिखाई दे बैटरी परसेंटेज के हिसाब से। फिर जो अलार्म अगर आपको दिखाने हुए तो आप यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है अपकमिंग अलार्म, उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो एज लाइटिंग आप कब चाहते हो, कब दिखाना चाहते हो, तो नोटिफिकेशन पे ही दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑन नोटिफिकेशन। फिर एज मोड आपको कैसे करना है, स्मूथ या डैश, तो मैंने यहाँ पे स्मूथ किया हुआ है। फिर एज स्टाइल आप अलग अलग एज स्टाइल रख सकते हो, वेव की तरह, क्रैश की तरह, स्टेबल। तो एनिमेशन जो होगा वो इस तरीके से, इफेक्ट इसका वेव क्रैश, तो मैंने यहाँ पे क्रैश रखा हुआ है। और फिर इसके बाद एज की टाइम आउट, मतलब एज कितने समय के लिए दिखाना है जब नोटिफिकेशन कोई आती है तो मैंने यहाँ पे 30 सेकंड्स के लिए दिया हुआ है। फिर एज एडजस्टमेंट, अब आपको एज एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना है, अगर आपको जो एज है वो पतली रखनी है तो जो आपको एज की जो साइज़ है उसे आपको कम कर देना है। तो जो एज की जो साइज होगी यहाँ पे वो पतली हो जाएगी। अगर आपको एज की स्पीड बढ़ाना है तो आप एज की स्पीड बढ़ा सकते हो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे स्पीड और जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नॉच सपोर्ट में इनेबल करना है। अगर आप इसे इनेबल नहीं करोगे, जो एज डिस्प्ले होगा, जो लाइटिंग इफेक्ट होगा, नीचे से शुरू होगा, नोच के नीचे से, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे नोच के ऊपर से शुरू हो वहाँ से, तो आपको नोच सपोर्ट को इनेबल करना है। फिर आप जो है 5 कलर यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं लाइटिंग इफेक्ट में, तो आप जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिसेबल करना है और फिर आप
यहाँ पे जो भी कलर चूज़ करते हो 5 कलर वो वहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, या फिर अगर आप चाहते हो कि यही कलर दिखाया जाए तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स अगर रखने हुए आपके डिस्प्ले पे तो आप रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट्स रखे नहीं हुए क्योंकि आपको यहाँ पे जेस्चर मिल जाते हो, तो आप जेस्चर से जो शॉर्टकट्स है वो आप इनेबल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन किस तरह से दिखानी है, तो नोटिफिकेशन दिखानी है तो इनेबल कर लीजिए। फिर अगर आपको नोटिफिकेशन कंटेंट दिखाने हैं स्क्रीन पर तो उसे भी इनेबल कर दीजिए। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे जेस्चर इनेबल कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे कंटेंट प्राइवेसी इनेबल करनी है। दोस्तों कंटेंट प्राइवेसी का मतलब क्या है, अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो जो भी मैसेज आएगा आपको तुरंत दिखाया जाएगा स्क्रीन पर, लेकिन आप इसे इनेबल करते हो तो आप जब उस आइकॉन पे टिक करोगे, जैसे मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया, उसके बाद जो मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा, तो तुरंत मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊँ अभी वापस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी मुझे मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन अब जब मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, ऐप आइकॉन पे, तब जाके जो मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा, कंटेंट यहाँ पे नज़र आएगा। तो ऐसे में आपको जो कंटेंट प्राइवेसी है आपको उस सेटिंग्स को यहाँ पे इनेबल कर देनी है। नोटिफिकेशन में जाके कंटेंट प्राइवेसी आपको उसे इनेबल करना है। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, आप ब्लॉक कर सकते हो ऐप्स को। तो जो ऐप्स होंगे वो एओडी स्क्रीन में काम नहीं करेंगे, उनकी नोटिफिकेशन आपको एओडी स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। तो ऐसे में मान लो मैंने यहाँ पे एक गेम डाउनलोड किया है सोनिक बूम, तो मैं नहीं चाहता कि उस गेम की कोई नोटिफिकेशन मुझे मिले, तो मैं उस ऐप को सर्च करूँगा यहाँ पे और फिर उसे इनेबल कर दूँगा, फिर सेव कर दूँगा। अब इस ऐप की एओडी पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि बैटरी सेव हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जैसे दोस्तों मान लो अगर आप चाहते हो कि बैटरी सेव करना, तो यहाँ पे ग्लांस डिस्प्ले का ऑप्शन होता है। इसका मतलब है कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी एओडी स्क्रीन ओपन होगी, उसके पहले या मतलब हमेशा के लिए जो एओडी स्क्रीन होगी वो ओपन नहीं होगी। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे रूल्स का ऑप्शन भी मिलता है, आप रूल्स सेट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आप टाइम रूल्स सेट कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो कि जो डिस्प्ले है एओडी का कब काम करे। तो मैं स्टार्ट टाइम सुबह 7 बजे का दे सकता हूँ ओके करके, और एंड टाइम रात के 10 बजे का दे सकता हूँ। तो सुबह से 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये जो ऐप है काम करेगा, इस तरह से मैं सेटिंग यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर आप चाहते हो ऑलवेज ऑन तो ऑलवेज ऑन पे टिक कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे बैटरी रूल्स भी मिलता है। तो आप अगर चाहते हो कि 20% से अगर नीचे जाए बैटरी परसेंटेज तो ये ऐप जो है काम नहीं करे, तो अगर आप चाहते हो ऐसा तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब 20% या उससे ऊपर होगा तभी ये ऐप काम करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जेस्चर मिलते हैं, तो आप जेस्चर इनेबल कर सकते हो। जैसे डबल टैप करोगे स्क्रीन पे तो स्क्रीन जो होगी वो ऑन हो जाएगी। इसके बाद स्वाइप अप, आपको स्वाइप अप का भी ऑप्शन मिलता है। मैंने यहाँ पे फ्लैश लाइट को रखा हुआ है, तो मैं जब भी स्वाइप अप करता हूँ एओडी पे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। फिर स्वाइप डाउन के लिए मैंने फ़ोन कॉल पे रखा हुआ है, स्वाइप लेफ्ट के लिए मैंने कैमरा रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो जेस्चर है वो इनेबल कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे अगर फ्लैश लाइट ऑन करना हुआ तो मैं एओडी स्क्रीन पे स्वाइप अप करूँगा, तो आप देख सकते हो जो फ्लैश लाइट होगी वो ऑन हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से जो आप फ्लैश लाइट है उसे ऑन या ऑफ कर सकते हो स्वाइप से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कलर्स में आप कलर्स चेंज कर सकते हो। आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कलर चेंज कर सकते हो कलर्स में जाके। जैसे नोटिफिकेशन के लिए आपको कौन सा कलर यहाँ पे दिखाना है, मान लो कि आइकॉन के लिए मुझे ग्रीन दिखाना है, तो सभी जो आइकॉन्स होंगे व्हाट्सएप के या फिर जीमेल के, उनका कलर मुझे जो ऐप आइकॉन होगा वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा। आप चाहते हो कि जो नोटिफिकेशन टेक्स्ट का कलर है येलो में हो तो आप येलो सिलेक्ट कर सकते हो। आपके हिसाब से आप जो चाहे वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो बैटरी का कौन सा कलर हो, म्यूज़िक बटन के लिए कौन सा कलर हो, फ्लैश लाइट के लिए कौन सा कलर हो, आप यहाँ पे जो कलर है वो अपने हिसाब से अलग अलग कंटेंट के अलग अलग विजेट्स के अलग अलग कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद सेटिंग्स में जाके आपको म्यूज़िक कंट्रोल को इनेबल करना है ताकि आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सको, एओडी स्क्रीन से ही नेक्स्ट कर सको, प्रीवियस कर सको। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं कोई म्यूज़िक प्ले करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे जो है वॉच फेस को यहाँ पे कर सकते हो, आपको वॉच स्टाइल कैसे दिखानी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो।
फिर आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी रख सकते हो, अगर वॉच के पीछे बैकग्राउंड रखनी हुई तो आप बैकग्राउंड भी यहाँ पे रख सकते हो। हालांकि सारे जो बैकग्राउंड है वो फ्री में नहीं मिलते, आपको ऐड देखनी पड़ती है, परचेस करने पड़ते हैं। इसके बाद आपको फ़ॉन्ट स्टाइल फ्री में मिल जाते हैं, तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अलग सा फ़ॉन्ट स्टाइल रखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ डॉटेड या फिर यहाँ पे पिक्सल का भी चाहता हूँ तो मैं पिक्सल जो है उस स्टाइल से भी जो डिस्प्ले है वो दिखा सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया डैश स्टाइल में आप अलग अलग डैश स्टाइल यहाँ पे जो दिखा सकते हो। तो दोस्तों मान लो अगर कोई नोटिफिकेशन मुझे आती है तो किस तरह से काम करेगी यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो पहले से एओडी इस तरह से आपको दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट में। अगर फिर कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर आपको अगर किसी भी ऐप का या किसी भी नोटिफिकेशन को एक्सेस करना हुआ, रीड करना हो, तो आप यहाँ से टैप करके उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिस्प्ले में एओडी डिस्प्ले में ही जो मैसेज है वो पढ़ने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि जो मैसेज है वो आपको ना दिखाई दे इस तरीके से अपने स्क्रीन पर, तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। तो आपको नोटिफिकेशन में जाना है और फिर आपको यहाँ पे जो शो नोटिफिकेशन कंटेंट है उसे डिसेबल कर देना है। तो जो कंटेंट होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, ओनली आइकॉन दिखाई देगा व्हाट्सएप का, लेकिन क्या लिखा हुआ है वो कंटेंट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M51 में अच्छी तरह से जो एओडी स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो, उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अलग अलग कलर के साथ, अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से अपने एओडी को यूज़ करते हो। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।